गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जिस विषय वस्तु की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह आपके अभ्यास सागर पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 8 है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में विशेषण व उसके भेद से जुड़े प्रश्नोत्तर कार्य हैं जिसे हम बैठकर करेंगे, यानी इसे सरलतापूर्वक आसानी पूर्वक कैसे हम बनाएंगे उसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। बच्चों, इसके पहले कि विशेषण से जुड़े प्रश्नोत्तर कार्य को मैं आपको करवाऊँ, मैं आपको उसकी परिभाषा बता देना चाहता हूँ। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम गोरा है, तो यहाँ गोरा जो है वो राम की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहाँ गोरा गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह और भी जो इससे जुड़े प्रश्नोत्तर कार्य हैं वो हम करें, देखते हैं। यहाँ पहले वक्तव्य कुछ दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, उसे हम पढ़ लेंगे और उसके आधार पर फिर विशेषण की पहचान कर कर उसे पहले नंबर सवाल के स्थान पर लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले जो है वह जो सवाल है वह है कि वह सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थीं। यह पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। तो कौन जो पहला विशेषण होगा वो होगा सख्त, दूसरा होगा काली, तीसरा होगा बड़े बड़े, चौथा होगा ठंडी, पांचवा होगा संकरी, छठा होगा तीखी और सातवां होगा गहरे। यानी ये सारे विशेषण शब्द हैं जो अलग अलग प्रकार से चट्टानों की, टुकड़ों की, उसके बाद हवाओं की, उसके बाद जो है पहाड़ी की, उसके बाद फिर पहाड़ी की और फिर ढालों की विशेषताएं प्रकट कर रही हैं। तो इस प्रकार दूसरे नंबर सवाल में भी आप इसके प्रश्न जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको भरना है। तो चट्टानों की, फिर टुकड़ों की, फिर हवाओं की, फिर पहाड़ी की, फिर ढाल की। तो नीचे दिए गए अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखें बच्चों। इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए परिभाषाओं को पूरा करिए। तो यह जो परिभाषा है वो विशेषण की है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण भरेंगे। ख नंबर में विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ दो जगह खाली स्थान है, एक जगह हम विशेषता लिखेंगे और दूसरी जगह विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल पर आए कि नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष्य अलग कर कर लिखें। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिस शब्द से बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो आइए देखते हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर, इस जो शब्द में पर्वत शिखर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पर्वत शिखर क्या होगा, विशेष्य, और सर्वोच्च उसके विशेषण है। उसी तरह 12 शेरपा, 12 उसकी विशेषणता बताई जा रही है, शेरपाओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और शेरपा विशेष्य के रूप में। उसी तरह काली चट्टाने में काली विशेषता है, चट्टाने विशेष्य है। छोटा सा प्लेटफॉर्म में छोटा सा विशेषण है, प्लेटफॉर्म विशेष्य है। तिरंगा झंडा में तिरंगा विशेषण है और झंडा विशेष्य है। अब 5वां नंबर सवाल देखें कि नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द भरते हुए पूरा करना है वाक्य को। तो सुरेखा लड़की है, तो यहाँ आप कुछ भी विशेषण लिख सकते हैं बच्चों। सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है, गंदी लड़की है, जो भी आप यहाँ लिखना चाहें। अब दादी माँ के बाल हो गए, तो यहाँ आप दादी माँ के बाल सफ़ेद हो गए ऐसा लिख सकते हैं। तो खाली स्थान लड़का राम का मित्र है ना, तो वह लड़का राम का मित्र है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण से इसे हमने भरा। फिर कक्षा के बच्चे शांत बैठे हैं, तो 7वीं कक्षा के बच्चे, चूँकि आप ही की कक्षा है इसलिए मैंने यहाँ 7वीं कक्षा के बच्चे शांत बैठे हैं ऐसा हम कह सकते हैं। भैया ज़रा दूध तो देना 2 लीटर, चूँकि मात्रा बतानी है उसकी,
तो परिमाणवाचक जिसको हम बोलते हैं, परिमाण यानी मात्राओं का बोध होता है। ठीक है, तो इसे हम 2 लीटर दूध कहेंगे। आगे देखते हैं संख्यावाचक भी के उदाहरण भी आगे हमें देखने को मिलेंगे। 6 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग करिए। जो संज्ञा के लिए जो उचित विशेषण है उसे पहचान कर लिखना है। पहला पानी, तो कैसा पानी होता है? नीला, काला, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गंदा भी लिख सकते हैं, साफ भी लिख सकते हैं। फिर है फूल, तो सुंदर फूल, पीला फूल, लाल फूल, जो भी आपको उचित लगते हैं उसको लिख सकते हैं आप। उसके बाद है घास, हरी घास है ना, कोमल घास, ऐसा विशेषता आप लिख सकते हैं। फिर है पहाड़, तो बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़, यह विशेषण आप प्रयोग कर सकते हैं। आदमी, तो आदमी जो होगा वो सुंदर आदमी हो सकता है, कुरूप आदमी हो सकता है। ठीक है, कपड़ा, तो कपड़ा जो होगा साफ हो सकता है, गंदा हो सकता है। ये विशेषण आप कुछ भी जो सटीक आपको लगते हैं वो आप भर सकते हैं। अब 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखें। चूँकि गुणवाचक विशेषण पहला भेद है, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण आता है विशेषण के भेद में। तो 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण के उपभेद होते हैं, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित कहते हैं जिसे गिना जा सके और अनिश्चित कहते हैं जिसे गणनीय ना हो। तो यहाँ 50 आदमी, चूँकि इसे गिना जा सकता है, यह निश्चित संख्यावाचक है। फिर 10 घोड़ा, 1 गाय, दूसरा है ना आदमी, ऐसा विशेष से लिखना है। फिर 8वें नंबर सवाल पर आए कि नीचे दिए गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष से लिखने हैं। जो विशेष हैं, तो जैसे कुछ सामान, अनेक जो है पत्ते, थोड़ी चाय पत्ती, सब यात्री, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घड़ियाँ, 20 पतंगे आदि। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत लोग, थोड़े सेब, ये दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के उपभेद माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप कॉपियों में लिख लेंगे, याद करेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों 9वां नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए परिमाणवाचक विशेषण के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो 2 सेर, ये चूँकि मात्रा है ठोस वस्तु की, तो यहाँ चावल लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं। 4 मीटर, मीटर चूँकि पैमाना है एक प्रकार से वस्तु के लंबाई को नापने का, तो यहाँ पर हम कपड़े के लिए प्रयोग कर सकते हैं, 4 मीटर कपड़ा। 5 लीटर, तो लीटर जो है वो द्रव्य को मापने का पैमाना है, यानी उसकी मात्रा को, तो यहाँ लीटर दूध लिख सकते हैं, है ना, 5 लीटर दूध। 1 टन ठोस वस्तु के लिए है, तो कोयला लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब 10वां नंबर सवाल देखें कि नीचे लिखे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के लिए उचित विशेष्य लिखिए। तो यहाँ थोड़ा है, उसके लिए हम गेहूँ प्रयोग कर सकते हैं। सारी है मिठाई, कम चाय, अधिक पानी, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो पहला भेद जो विशेषण का था वो था गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 3 लीटर तेल इत्यादि। अब दूसरा जो याद रखने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप तौल का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा, थोड़ा इत्यादि। ये दोनों जो है परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद माने जाते हैं, यानी अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक के उपभेद माने जाते हैं। अब यहाँ 11 नंबर सवाल देखेंगे कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए
और उनका भेद भी लिखिए। तो पहला उदाहरण देखेंगे, सुनीता भोली भाली लड़की है। तो यहाँ विशेषण क्या होगा? भोली भाली। विशेषण का भेद क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अब है कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, तो 3 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो 3 विशेषण होगा और निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। यह फ्रॉक मेरा भाई लाया है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? जो है फ्रॉक, यह मेरा होगा, मेरा और यह सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ तो कटीली तार लगी है, कटीली चूँकि तार की विशेषता बता रही है तो यह गुणवाचक होगा। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाल दो, यहाँ शरबत की मात्रा बताई जा रही है तो परिमाणवाचक होगा, तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अस्तबल में कुछ घोड़े बंधे हुए थे, तो यहाँ घोड़ों की विशेषता बताई है, कुछ विशेषण होगा और अनिश्चित संख्यावाचक होगा। खीर बनाने के लिए 3 किलो दूध चाहिए, यहाँ दूध की विशेषता बताई गई कितना? 3 किलो, तो यह निश्चित परिमाणवाचक है, चूँकि मात्रा बताई जा रही है 3 किलो, 3 लीटर होना चाहिए, यहाँ किलो लिखा है, यह भी थोड़ी त्रुटि है। वह छात्र आज भी नहीं आया, तो वह यहाँ विशेषता होगी और यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। अब 12 नंबर सवाल देखें बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों पर घेरा लगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताता है। जैसे बाप रे, सांप तो बड़ा भयानक था, यहाँ बड़ा शब्द जो है वो प्रविशेषण है। दूसरा है लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं, ये लड्डू के बनने की विशेषता बता रहा है, तो बहुत होगा। 7वीं कक्षा के बच्चे अधिक कुशल और मेहनती हैं, तो यहाँ अधिक जो है कुशल और मेहनती का विशेषण है, तो यह प्रविशेषण कहलाएगा। अत्यंत विषैली चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए, तो यहाँ अत्यंत प्रविशेषण है। शैलजा अति चतुर लड़की है, इसमें अति जो शब्द है वह प्रविशेषण है। अब नीचे दिए गए विशेषण, 13 नंबर जो सवाल है बच्चों उसे हम देखेंगे कि नीचे दिए गए विशेषण के भेदों का एक एक वाक्य में लिखिए। अब गुणवाचक का कोई एक विशेषण लिखना है, तो यहाँ तो कटीली तार लगी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है, ये आप कुछ और भी लिख सकते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं, यह भी आप लिख सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कि चाय बनाने के लिए 3 लीटर दूध देना। सार्वनामिक वह छात्र आज भी नहीं आया। अब दोहराना है, जो पूर्व पढ़े गए पाठ हैं उसमें से जो प्रश्न उत्तर हमने पहले बनाए हैं, क्या आपको वो स्मरण है या नहीं है, इसे लेकर यह प्रश्न उत्तर है। तो पहला है नज़र, इसमें उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है, ज के नीचे लगाएंगे। फिर है बर्फ़, फ के नीचे नुक्ता लगा है बर्फ़। फिर हजार, ज के नीचे काफ़ी, फ के नीचे आवाज़, ज के नीचे सफ़ेद, फ के नीचे लगेगा। तेज में ज के नीचे, रफ्तार में फ के नीचे, वज़न में ज के नीचे नुक्ता लगेगा। ठीक है। अब 15 नंबर देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरा कीजिए। आइए देखते हैं। पीठ ठोकना, जान में जान आना, दिल दहलना, टेढ़ी खीर होना, जवाब दे जाना, माथा ठनकना, तो इन सब मुहावरों से वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए जो जिस वाक्य में जो सटीक मुहावरे बैठेंगे उनसे हम इसे पूरा करेंगे। पहला, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर हम लोगों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, है ना, ये होगा। ऑक्सीजन की नली में क्षेत्र देखकर मेरा तो माथा ठनक गया। चढ़ाई करते करते मेरे पैर जवाब देने लगे। खाई की गहराई देखकर मेरा दिल दहल गया। फिर है एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच टेढ़ी खीर है, यानी मुश्किल कार्य है, और हिलेरी की चिमनी इसके ठीक नीचे पहुंचकर हमारी जान में जान आई, यानी हमें एक प्रकार से संतोष हुआ। अब 16 नंबर प्रश्न देखें कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। जो पर्वत की चढ़ाई करे उसे हम पर्वतारोही कहते हैं, जो चित्र बनाए उसे हम चित्रकार कहते हैं। ईद की नमाज पढ़ने वाली जगह ईदगाह कहलाती है। कलाकार द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती है। जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम दुर्बोध कहते हैं, और जो संगीत का ज्ञाता हो उसे हम संगीतज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार से यह
वाक्य भी पूरा हुआ, यानी यह प्रश्न भी। अब आओ सीखें, यानी जो रचनात्मक दृष्टि से जो बातें आपको सिखाई जाती हैं रचना कौशल के विकास के लिए, वो यहाँ प्रश्न है 17 नंबर कि विद्यालय की ओर से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। तो पहला है कि विद्यालय के नाम में आप डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला लिखेंगे। विषय के स्थान पर पिकनिक जाने के संदर्भ में लिखेंगे। अब जो मूल विषय वस्तु है सूचना की वो लिखेंगे कि सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/7/2020 को एक पिकनिक आयोजित की जाएगी। जो भी छात्र इस पिकनिक में जाना चाहते हैं वे स्कूल की डायरी की पृष्ठ संख्या 53 की सहमति फॉर्म अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर दिनांक 15/7/2020 तक अपने वर्ग शिक्षक को दे दें। अधिक जानकारी के लिए पिकनिक संयोजक श्री रामेश्वर पाठक जी से संपर्क करें। प्रधानाचार्य प्रेमलता सैनी। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे पाठ में एक प्रकार से विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण के जो भेद हैं, 4 भेद। पहला जिसे हमने कहा कि गुणवाचक, दूसरा जिसे हमने कहा एक प्रकार से दूसरा जो भेद था संख्यावाचक, तीसरा हमने परिमाणवाचक और चौथा जो था सार्वनामिक विशेषण। इन चारों विशेषणों से जुड़े प्रश्न उत्तर के कार्य किए। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर विशेषण को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और इस सभी प्रश्न उत्तर के कार्य को अच्छे प्रकार से बनाएंगे। तो अगली कक्षा में एक नए विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इस पूरे पाठ को पढ़ें, इसे याद करें और अच्छे प्रकार से इसे बनाएं। धन्यवाद।